केजरीवाल अच्छे लगते हैं, लेकिन जब काम ही नहीं करेंगे तो अच्छे किस बात के हैं। भाई वो अनिल झा है, वो कुछ भी कर सकता है, वो सत्ता का लालची है। देखिए कम से कम 3-3 फुट का गड्ढा है, पानी भरा हुआ बिल्कुल, आने आने में तो चांटे में घुस घुस जा रहे हैं। 10 साल हो गए हमें देखते देखते, और 10 साल से रोड, ये आज 5 दिन पहले ये रोड बनी है। लालच दिखा रहे हैं कि 2100 रुपया दूंगा तो महिलाएं आ जाएंगी सब हमारे रथी में, फिर से वोट दे देंगे सब, फिर नरक में तो इनको फंसाना ही है मेरे को। कांग्रेस पार्टी और 400 रुपए एक्स्ट्रा दे रही है, वो 2500 रुपए देने के वो ऐसे दिखाने के लिए सब देने के लिए तैयार है। लिए। तो ठेके खुले या नहीं खुले? बहुत सारे खुले हैं। ठेके तो बहुत खुले हुए हैं यहाँ पे, ठेके हैं सब। लेकिन कैमरे नहीं दिखेंगे आपको यहाँ पे। केजरीवाल काम करके तो राजी है नहीं और कुछ करा भी नहीं। लंदन पेरिस बना तो रहे वो। लंदन पेरिस की तो छोड़ो, ये पाकिस्तान भी नहीं रहेगा। जबान से बना रहा है। उस पूरा जैसा तो नहीं किया केजरीवाल ने। उसने आज तक कोई अच्छा काम नहीं किया और ना कर सकेगा। ऋतुराज झा को 75 लेटर दे चुका, कोई सुनवाई नहीं। कॉलोनी जितनी भी है सब नर्क का जीवन जी रहे हैं। घरों के अंदर 4-4 फीट पानी भर जाते हैं, 2-2 मोटर लगाकर पानी निकालते हम। सफाई किए नाली 6 महीना हो गया। कर्मचारियों से मैं डेली कहता हूँ तो हाथ जोड़ के राम राम बोलते कहते कल लगा दूंगा, कल 6 महीना हो गया। ये आप इसी कचरे में के पास बैठ के काम कर रही हैं। तो क्या करें, हमारी मजबूरी है काम करने का, कहाँ जाएंगे काम करने। केजरीवाल जी के साथ छोड़ दिया या पहले से ही नहीं थे? हम थे ही नहीं, ये भ्रष्टाचार है शुरू से, तो हम इसके साथ हैं ही नहीं बिल्कुल भी। आम आदमी पार्टी बिल्कुल साफ है, दिल्ली के अंदर बीजेपी की बिल्कुल 100% सरकार बनेगी। फ्री हमारे लिए कब बढ़िया होता कि जब एक चीज फ्री होती, जब कई चीज फ्री हो जाती है ना तो जनता ही पागल हो जाती है, जनता के ही ऊपर आता है लास्ट में। हाँ, और दारू फ्री कर दिया, उसका क्या करें? जिसके घर में औरतें परेशान है, कमा कमा के लाते नहीं, रोटी के लिए मर रही हैं, वो दारू को क्या करें? पुराने समाजवादी ने कहा था कि देश में 2 चीजें फ्री होनी चाहिए, शिक्षा और स्वास्थ्य। अगर जो एक आम आदमी जो अपने खून पसीने की कमाई से जो टैक्स भरता है उसको दुनिया लूट रही है सिर्फ वोट बैंक के चक्कर में, ये तो अनर्थ है। देखिए, मैं और मेरी टीम इस वक्त किराड़ी विधानसभा में आ पहुंचे हैं। किराड़ी विधानसभा के क्या हालात हैं, ऋतुराज नाम था उनका, उन्होंने यहाँ क्या काम किए। अभी मैं एक गली में हूँ और यहाँ कुछ लोग मेरे साथ जुड़े हैं जो यहाँ के खास वोटर्स भी हैं। और अनिल झा इस बार जो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं और बजरंग शुक्ला जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, इन तमाम मुद्दों को लेकर मैं बातचीत करूँगा। लेकिन पहले मैं शुरुआत महिलाओं से कर लूँ। क्या नाम है आपका? उषा देवी। उषा देवी, किसको चुन रही है इस बार? बजरंग शुक्ला को। क्यों? क्योंकि आम आला पार्टी में हम लोग गली 10 दिन पहले बनवाए, कूड़ा उड़ा सब यहीं पर लेकर फेंकता है। बिजली सब कहते हैं फ्री है, 3-4 हज़ार रुपया महीना का हमारा आता है, कुछ जलता भी नहीं है हमारे घर। ऐसे इसीलिए हम लोग अब इनसे 30 साल से हम इनके साथ में रहते हैं, हम लोग जानते हैं इनको कि कैसे आदमी हैं। प्रॉब्लम तो सभी बता रहे हैं, मैं बाकी विधानसभा में भी जैसे जा रहा हूँ, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता उनको वोट कौन लोग दे देते हैं, वो जीत कैसे जाते हैं? अब जो नहीं जानता है उसको वो देता है। हम लोग तो भाई जानते हैं कि बहुत यहाँ आके भी गंद मचाता है, गली में भी। हम लोग भाई तो परेशान है बहुत, गली वाले का आस पड़ोस सब परेशान है इधर के लोग। बाकी बस वगैरह जो फ्री दी हुई हैं, बस वो फ्री से क्या मतलब है हम लोग के? फ्री में जाने नहीं, वो जाने से कहा हम लोग चढ़ पाते हैं, उसमें इतना धाधलिक है, हम लोग जाते भी नहीं हैं। कौन रोकता है चढ़ने से? रोकता कुछ नहीं है, उसमें मोबाइल चोरी हो जाएगी, ये चोरी हो जाएगा, चढ़ ही नहीं पाता है आदमी, कौन जाएगा? प्रॉब्लम होती है। केजरीवाल जी कैसे लगते हैं? पहले तो एक लाइन में अगर सवाल करूं तो केजरीवाल अच्छे लगते हैं, लेकिन जब काम ही नहीं करेंगे तो अच्छे किस बात के हैं। नाली बदबू आ रही, हमें यहीं बैठना है, कूड़ा यहीं पड़ा है, रोड आज बनाए 1 हफ्ता हो गया है। अब उनको वोट दे दे के हम थक गए हैं, हम तो वही के चुनेंगे जो हमारे यहाँ कुछ थक गए। बदलाव चाहिए है? बदलाव चाहिए। अनिल झा को जिताए थे कई साल, अनिल झा भी अब बीच में कर दिए दलाली, वो भी अब चले गए वहाँ। पलटी मार दी उन्होंने। अच्छा, पलटी क्यों मारी होगी? पलटी क्यों मारी होगी बताएगा? पलटी मारने का तो पहला कारण मुझे यही लगता है कि उन्हें सत्ता का लालच है। उनको दूसरों का भला नहीं करना, उन्हें पार्टी में रहना है, उनको पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, उनको पैसा चाहिए, पैसे का उनको लालच है। पार्टी चेंज करने का कारण यही है। कितने लोग हैं जिनको भाजपा ने दोबारा मौका दिया, दोबारा प्रत्याशी बन के आए, उन्होंने क्या करा? संघर्ष करा, ठहराव रखा अपने अंदर कि हमें पार्टी जरूर चुनेगी। लेकिन अनिल झा के अंदर ठहराव नहीं है, उसने हड़बड़ी करी और लालच के कारण वो आम आदमी पार्टी को चुना। और अब तो हमें ये भी सुनने में आता है कि वो आम आदमी पार्टी को भी छोड़ेगा विधायक बनने के बाद।
ये कहाँ से सुन लिया आपने? अब लोग र्यूमर बोलते हैं, आज पड़ोस के लोग बोलते हैं, कॉलोनी के जीत लोग। जाएंगे तो जीतने के बाद थोड़ी ना छोड़ देंगे। भाई वो अनिल झा है, वो कुछ भी कर सकता है, वो सत्ता का लालची है। कभी इधर बदल जाएगा। जो अपनी पार्टी का नहीं हुआ, जिस पार्टी ने उसे इतने साल अपने साथ रखा, विधायक बनाया, सब कुछ करा, उसको पार्टी ने सब कुछ दिया, जब वो उस पार्टी का नहीं रहा तो वो जनता का कहाँ से रहेगा? आप ये चीज सोचिए ना। अच्छा, आपने कहा ये नहीं अनिल जहाँ है कुछ भी कर सकते हैं, केजरीवाल जी भी तो कुछ भी कर सकते हैं। केजरीवाल जी कर सकते हैं, वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो कुछ कर सकते हैं, लेकिन उनके नीचे जो लोग काम कर रहे हैं वो कुछ नहीं कर रहे हैं। हमारे यहाँ का विधायक ऋतुराज झा, आज 10 साल हो गए विधायक रहते हुए, लेकिन आज हमारी गली ये 15 दिन पहले, मेरे ख्याल से 1 हफ्ता पहले बने हैं। ये गली पहले आप क्या देख सकते हो। कच्ची थी? पहले ये गली थी? हैं? आपको मैं बता रहा हूँ, जब बरसात होती सालों से है, कच्ची थी। 10 साल हो गए लगभग 10 साल हो गए हमें देखते देखते, और 10 साल से रोड, ये आज 5 दिन पहले ये रोड बनी है। वोट के लिए, वोट सिर्फ के वोट लिए, मिल जाए। सिर्फ वोट बैंक के लिए, कि उनको अब चुनाव में दोबारा जीतना है, उनको दोबारा सत्ता में आना है, इसलिए उनने ये गली बनवाई है। ये गली क्या, आसपास की जितनी आप गलियां देख रहे होंगे, ये कच्ची गली बनी हुई है, अभी सूखी भी नहीं है ये सही से। तो ये क्या है कि उनने वोट बैंक जीतने के चक्कर में अभी बनवाई है ये गलियां। अच्छा, ये तो गली का आप बता रहे हो, लेकिन अगर पूरी विधानसभा का मैं बात करूं, अब ये ऐसी सड़कें बना दी है या नहीं बनाई? कहाँ किराड़ी में घूमे कहाँ सर? अभी देखिए कम से कम 3-3 फुट का गड्ढा है, पानी भरा हुआ बिल्कुल, आने आने में तो चांटे में घुस जा रहे हैं। किराड़ी की बहुत दुर्दशा खराब है सर इस टाइम पे। और दिल्ली की दुर्दशा कैसी, दिल्ली की दशा कैसी है? दिल्ली की वही दशा है, चाहे किसी भी विधानसभा में चले जाइए देखिए, हर जगह वही दशा है। लिस्ट लेकर आए थे कि दिल्ली को मैं लंदन पेरिस बनाऊंगा, सड़कें साफ सुथरी होंगी, पीने का पानी स्वच्छ मिलेगा, यमुना साफ होगी, वो सारे वादे जो हैं उन पर काम हुआ? बहुत सारे वादे किए थे, कोई भी वादा करने के कहाँ किए? कहते हैं बिजली फ्री है, गाड़ी फ्री है, बस फ्री है, क्या फ्री है बताइए? हाँ, 2100 का स्पेशली वो महिलाओं के लिए है। दिखा रहे हैं, लालच दिखा रहे हैं कि 2100 रुपया दूंगा तो महिलाएं आ जाएंगी सब हमारे रथी में, फिर से वोट दे देंगे सब, फिर नरक में तो इनको फंसाना ही है मेरे को। कांग्रेस पार्टी और 400 रुपए एक्स्ट्रा दे रही है, वो 2500 रुपए देने के। वो ऐसे दिखाने के लिए सब देने के लिए तैयार है, कोई हाँ सब लालच दिखा रहे हैं। इतना अच्छा, कांग्रेस पार्टी जैसे आप युवा हैं, युवाओं के लिए भी एक चीज लेकर आई है, 8500 रुपए, जो पढ़े लिखे हैं और बेरोजगार है उनके लिए। देखिए, हमें किसी भी पार्टी का कोई पैसा नहीं चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ तरक्की चाहिए हमारे दिल्ली की, कि जिससे हम लोग चैन से रह सकें। क्योंकि हमने जो 10 साल बीते, 10 साल में हमने जो दुर्दशा दे ली है, हम 100 रुपये दे करके रिक्शे में, जब बरसात का पानी भर जाता था तो हमने उन्हें 100 रुपये दे करके हम अपने घर आए हैं। जहाँ 10 रुपये किराया लगना है, वहाँ हमने 100 रुपये दे करके हम नागलोई से दुर्गा चौक तक हम आए हैं। और कई बार हमें रिक्शे वाले साफ मना कर देते थे कि हम नहीं लेके जाएंगे, आप पैदल जाओ। तो हम इतने घुटने भर तक पानी में रास्तों की वजह से, रास्तों की वजह सड़कों की वजह से है। क्या नाम है? मेरा नाम शैलेश दुबे है सर जी। मुद्दे क्या है इस बार? इस बार मुद्दा यही है कि जो काम करेगा उसी के हम रहेंगे जी। तो यहाँ के जो विधायक जी रह चुके, उन्होंने काम किया? नहीं सर, काम क्या, हम लोग घर से भी निकलना मुश्किल होता है, कम से कम घुटने बराबर, कमर बराबर पूरा पानी लगा हमारा होता था, अभी सड़क बन गई है ना, अभी अब क्या? भी पूरा नहीं बना है सर जी, अभी भी पूरा नहीं बना है। हमारे गली में ही पूरा एकदम पानी बह रहा है। गली के बेस्ट दरवाजे पे हमारा बच्चा है, करीब 3-4 साल का बच्चे, मतलब पानी की वजह से बाहर नहीं निकल पाता, पूरा दिन बीत जाता है, धूप भी नहीं ले पाता गली में। की बच्चे पानी तो है ही नहीं। जो केजरीवाल जी ने कैमरे लगवाए थे पूरी दिल्ली में, वो कहते हैं यहाँ कुछ कैमरे वगैरह है? नहीं, कुछ भी नहीं है सर जी, कुछ भी नहीं है। लाल से तो बहुत दिए, बस सत्ता का उनका वो है कि हमें वोट मिले बस। कैमरे तो नहीं, ठेके खुले या नहीं खुले? बहुत सारे खुले, ठेके तो बहुत खुले हुए हैं यहाँ पे, लेकिन कैमरे नहीं दिखेंगे आपको यहाँ पे। और रही बात, आप सड़कों की बात कर रहे थे, तो आप सड़कें देखिए, अभी आप घूमेंगे तो पूरा किराड़ी विधानसभा नहीं घूम सकते, ये केजरीवाल जी की देन है। पूरा विधानसभा। आप 2 साल पहले अगर, क्या नाम है चाचा? यमुना प्रसाद। बदलाव चाहिए केजरीवाल? नहीं चाहिए, बिल्कुल चाहिए। केजरीवाल काम करके तो राजी है नहीं, और कुछ करा भी नहीं, सिर्फ चटनी चटा रहा है। हाँ। आपको क्या लगता है सर? क्या लगता है? वापस आना चाहिए केजरीवाल को? केजरीवाल अगर वापस आया और उस जैसे 1-2 नेता और रह गए तो ये इंडिया नहीं रहेगा। लंदन पेरिस बना तो रहे वो। लंदन पेरिस की तो छोड़ो, ये पाकिस्तान भी नहीं रहेगा। जवान से बना रहा है। उस पूरा तो नहीं किया केजरीवाल ने। उसने आज तक कोई अच्छा काम नहीं किया और ना कर सकेगा। उसके डीएनए में ही अच्छा काम नहीं है। डीएनए में नहीं है। मैं बी ब्लॉक से आया हूँ, जगह जगह
8-10 पोखरा मिले मुझे कि यहाँ भैंस रख रही हैं तो उसे नहलान ले जाऊंगा। ये चाचा इससे अच्छा तो मेरा गांव है। आप जो कह रहे हैं ना कि जाके देखो। डीएनए में नहीं है, वो आरोप लगाते हैं कि बीजेपी वाले काम नहीं करने देते। मेरे 2 साल खराब कर दिए। बीजेपी वाले काम नहीं करने के थे, सत्ता में तू बैठा है और काम। अब तुम यहाँ के प्रेसिडेंट हो और मैं राहगीर हूँ और तुम कहो कि मैं काम करने नहीं देता तुम्हें, मैं भाई कैसे रोक लूँगा तुम्हें? कुर्सी तुम्हारे हाथ, पावर तुम्हारे हाथ, काम करने की तुम्हारी भावना तो होनी चाहिए। इस बार कोई मौका नहीं उन्हें। भाई साहब मैं तो ये कहूँ कि इस बार ना 7 जन्म में वो आना ही नहीं चाहिए जब तक मरे। 7 जन्म में भी नहीं आएंगे। किसको लेकर आ रहे हैं सर? हाँ जी, किसको लेकर आ रहे हैं? जो काम करेगा वो आएगा, केजरीवाल नहीं आएगा। काम नहीं किया केजरीवाल। हमारे पार्ट चेक करंट बिहार पार्ट 6 के अंदर 10 साल से आज तक एक ईंट रोड़ी का तिल्ला नहीं लगाया। जाकर देखो हमारी कॉलोनी, आज सुबह 2000 रुपए का मलबा भरवा का हूँ गाड़ी में अपने घर से निकलने के लिए गली के अंदर। ऋतुराज झा को 75 लेटर दे चुका, कोई सुनवाई नहीं। कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा, अनिल झा की अगर बात करें, बीजेपी से उन्होंने पलटी क्यों मारी? वो तो लालची है पैसे का, दल बदलू है। आज आम पार्टी में आ गया वो, हम तो वोट तो हमारी जहाँ जानी जाएगी उसको क्यों देंगे हम? वोट बीजेपी को ही जाएगी। जाएगा, पूरा दिल्ली उसी के साथ है बीजेपी के। आप किसके साथ हैं? पूरी दिल्ली तो बीजेपी के साथ है। हम तो बीजेपी के साथ हैं जी, क्योंकि हमारे यहाँ के अगर केजरीवाल अच्छा काम करता तो हम बीजेपी के साथ क्यों जाते यार, क्यों कहते यार, क्यों बुराई करते कि केजरीवाल की? भाई जब आदमी काम करेगा तो काम ही प्यारा आदमी का है, चाम प्यारा है, काम प्यारा है ना। अब ये काम कर रहे हैं आप तो कितना अच्छा लग रहा है। अगर तुम काम नहीं करोगे, घर पे बैठोगे तो कैसे काम चलेगा? घर वाले क्या कहेंगे? तो इसीलिए भाई अगर ये दिल्ली का विकास करता, और जो कांग्रेस ने कराया और सरकार भी आई है उन्होंने काम किया है, तो ऐसे ये भी काम करके दिखाता ना, दिल्ली को पेरिस बनाता, दिल्ली को अच्छे अच्छे रोडे बनाता और ये नाली बनाता, गली करे, कॉलोनी जितनी भी है सब नर्क का जीवन जी रहे हैं इस टाइम। 2-2 साल 3-3 साल की खुद ही पड़ी है, नाली भी, रोड भी, सड़क भी, सब चीज़। और इतना पानी है, लोग बागों ने कॉलोनी में आना बंद कर दिया है कि भाई कहाँ जाएगा। गाड़ी वाले भी नहीं आते, कोई रिक्शा वाला वो नहीं आता, कोई। घरों के अंदर 4-4 फीट पानी भर जाते हैं, 2-2 मोटर लगा कर पानी निकालते हम रात भर। कराड़ी गांव में हम निकल नहीं सकते। हमारे किराड़ी का एक हिस्सा है अगर नगर, वहाँ पे इस बरसात में इतने लोगों की मौतें हुई हैं, चाहे बच्चे हुए हैं चाहे बुजुर्ग हुए हैं, और सिर्फ क्यों? बरसात का पानी घरों में चला गया, घरों में करंट फैल गया, इस चक्कर में वहाँ पे लोगों की मौत हुई है। तो समस्याएं बड़ी हैं आप लोगों की, और इसीलिए आप सबको परिवर्तन चाहिए। बिल्कुल चाहिए। क्यों कि भाई परिवर्तन नहीं होएगा तो ये काम करेगा नहीं। ये कह रहा है मेरे को 5 साल और दे रहे हो। 10 साल में तेने क्या कराया है ये तो बताओ। 10 साल में कोई दिल्ली आदमी भी अगर स्वर्ग बना देता, अच्छे बना देता, तो जब भी आदमी कुछ करते कोशिश, जब उनने पूरी दिल्ली में ही कुछ नहीं किया और अब से 10 साल में नहीं करता 5 साल में कर देगा। किराड़ी विधानसभा में मैं हूँ इस वक्त, और यहाँ की गलियों का हाल मैं आपको दिखाता हूँ। थोड़ा सा कैमरा नीचे लाइए। ये केजरीवाल जी की किराड़ी विधानसभा है। यहाँ के विधायक भी आम आदमी पार्टी से हैं, निगम पार्षद भी आम आदमी पार्टी से हैं, लेकिन उसके बावजूद आप गली का हाल देखिए, पूरी टूटी हुई है, सीवर उखड़े हुए हैं। एक गली पक्की कर दी, लेकिन बाकी गलियों को इन्होंने छोड़ दिया है सिर्फ वोट बैंक के लिए, जैसा उन गली के लोगों ने मुझे बताया। इस गली की महिलाएं जो हैं, आप यहीं रहती हैं ना? आपका नाम क्या है? लालमती। लालमती। ये गली के हाल देखकर आपको थोड़ा बहुत गुस्सा आता है आम आदमी पार्टी के ऊपर या किसी भी? आता है, बहुत गुस्सा आता है। तो काम क्यों नहीं करते? अब हमें क्या मालूम क्यों नहीं करते हैं, अपनी अपनी देखते हैं। कहते थे कि आप हमें निगम, नगर निगम दे दीजिए, एमसीडी दे दीजिए, हम काम करेंगे। 6 महीना हो गया सफाई नाली की सफाई नहीं होती है। सफाई की है, नाली 6 महीना हो गया। कर्मचारियों से मैं डेली कहता हूँ तो हाथ जोड़ के राम राम बोलते, कहते कल लगा दूंगा, कल 6 महीना हो गया। इस गली से कम 3-4 बंदे बहुत बुरी तरह से बीमार हो गए, जिसके 1-1 लाख रुपए लग गए दवाई के। बीमार कैसे? मतलब चोट से, गिरने से, कैसे? अरे भाई बदबू ये स्मेल आ जाता है ना। ये ऐसी खुली नाली कब से है ये? इसमें लैट्रिन कोई बहा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई इसको सुनवाई न सफाई है। अब देखो इनके घर में 1 महीने हॉस्पिटल से होके आया, एक लड़का बच गया। इनके बगल में अचानक अभी 10 दिन हुआ सही होके आया, एडमिट था।
20,000 रुपया लग गया। हमारे बगल वाले एक लड़का था कम से कम 20-25 साल का, उसको 80,000 रुपया लगा, प्राइवेट में अभी सही हो गया है। ये गली की ये हालात है। तो बीमारियों से जूझ रहे हैं, परेशानी, ये कचरा वचरा ऐसे ही रहता है। कचरा, हाँ दिखाओ थोड़ा सा कचरे की, पूरा कचरा दिख रहा है। कचरा, ये जो नगर निगम है, इसके पास औरतें 3-3 बार जा चुकी, वो बुलाता है, पता नहीं क्या होता है। अब यहाँ की औरतें दौड़ दौड़ जाती है, वो सुन के रह जाता है। तो बदलाव चाहिए, इस बार इलेक्शन है। अब बदलाव अब वोट के बाद में ना होगा, पता नहीं कौन जीतेगा कौन हारेगा। कौन जीतेगा कौन हारेगा। आपका नाम क्या है, नाम जान सकता हूँ थोड़ा सा? हाँ जानिए, आभा देवी नाम है। हैं? आभा देवी। आभा देवी, ये आप इसी कचरे में के पास बैठ के काम कर रही हैं? तो क्या करें, हमारी मजबूरी है काम करने का, कहाँ जाएंगे काम करने। जो ये विधायक हैं, आप वोट डालते हैं, वोट का अधिकार है, तो बड़े वादे करते हैं ये लोग, कुछ काम वाम नहीं करते क्या? देखिए आपके सामने तो ये काम हुआ है, आपके सामने काम हुआ है, रोड सड़क नाली हम लोग का यही है। देखिए, जो लोग पूछते हैं और कहते हैं कि एक वोट की कीमत क्या होती है, मैं आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूं। वोट की कीमत ये होती है कि 5 फरवरी को दिल्ली में चुनाव है और पिछले हफ्ते इन गलियों की सड़कें बनाई गई हैं, लेकिन सड़कें बनाने के से पहले ही ये हाल देखिए, पूरी टूटी हुई सड़कें हैं। अभी किराड़ी विधानसभा में ही हूँ मैं और यहाँ और लोगों से हम बातचीत करेंगे थोड़ा सा। आपका नाम क्या है? मिथिलेश। आपको क्या लगता है, ये सड़कें अभी बनी है क्या? सबसे पहले तो मैं ये पूछूंगा। हाँ अभी तो बनी है, 10 दिन 15 दिन हुए होंगे। क्यों बनाई होंगी? अभी वोटर के बारे बनाएंगे और किस लिए बनाएंगे। और लोग कहते हैं कि वोट की कोई कीमत ही नहीं होती। क्यों ना कीमत होगी भैया, कीमत तो है ये वोट की। तो आपका नाम क्या है? चंद्रमोहन अग्रवाल। केजरीवाल जी का साथ छोड़ दिया या पहले से ही नहीं थे? हम थे ही नहीं, ये भ्रष्टाचार है शुरू से, तो हम इसके साथ हैं ही नहीं बिल्कुल भी। लेकिन देखिए, अभी पिछले हफ्ते ही जैसे लोग बता रहे हैं, लेकिन सड़कें तो बना के दे दी। बना के दे दिए, 10 साल से कहाँ थे। अगर बनानी थी तो 10 साल पहले ही बन जाती है रोडें, अभी बनाने की जरूरत थी। ये भी अब बना रहे हैं, जब लीपा पोती कर रहे हैं, उल्टी सीधी सड़कें बन रही है। सिविल लाइन से डली नहीं है, ऊपर से सड़क बन गई है, कोई लेवल नहीं है सड़कों का। तो कहाँ जाएंगे इस बार लोग, किसकी तरफ जा रहे हैं? जा रहे हैं बीजेपी की तरफ जाएंगे। 10 साल देख लिया केजरीवाल को, कुछ भी नहीं करा उन्होंने 10 साल में, सिर्फ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार, शीश में लगा। कांग्रेस की तरफ क्यों नहीं? मतलब बीजेपी कर सकती है कि बेटा पार दिल्ली का, कांग्रेस भी तो कर सकती है। कांग्रेस ने किया ना 75 साल, कुछ 75 साल रही है शुरू से, जब से आज़ाद हुआ देश। क्या करा उसने? करा होता तो हमारे कॉलोनी विकासशील होती नहीं होती। पहले भी यहाँ पे आए हैं, कांग्रेस के विधायक थे, आम आदमी पार्टी के भी आए हैं, बीजेपी की भी थे, अनिल झा जी थे पहले, जो ऐसे आम आदमी पार्टी में चले गए हैं। जो बीजेपी में तो उन्होंने विकास किया था इस क्षेत्र का, लेकिन उसके बाद कोई क्षेत्र नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ इसका, जब से आए हैं हमारे ऋतुराज जी। अब हुआ है लीपा पोती काम हुआ है। लीपा पोती काम हुआ है। हाँ। आपको क्या लगता है, मुकाबला दिल्ली में बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी है या कांग्रेस भी शामिल है? बीजेपी वर्ष वैसे तो देखा जाए तो जो है आम आदमी पार्टी का है। मतलब मुकाबला है, जैसे लोगों से मैं बात कर रहा हूँ, कह रहे हैं कि एक तरफा कमल की जीत है। चलो, किसी ने बोला कि मुकाबला है, टक्कर का। हाँ, लेकिन बाकी जो है अब की बार आम आदमी पार्टी बिल्कुल साफ है। दिल्ली के अंदर बीजेपी की बिल्कुल 100% सरकार बनेगी, 100% सरकार बनेगी बीजेपी की। साफ क्यों कर रहे हैं केजरीवाल को? बड़े काम कर रहे हैं उन्होंने, कहते हैं। तो कहने के लिए तो सारे साफ होते हैं, गलत कहाँ होता है, लेकिन साफ कुछ है नहीं। क्या साफ है? पॉल्यूशन देख लो, कितना पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है दिन पे दिन। अब से पहले 5 साल पहले होता था कभी पॉल्यूशन? अभी इतना पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, दिन पे दिन है। किराड़ी के अंदर आप देखो, जहाँ मर्जी चले जाओ। उसके लिए केजरीवाल कहते हैं कि पंजाब और हरियाणा जिम्मेदार है। कहने से तो सारी बातें थोड़ा ना होती हैं। वहाँ से पराली का धुआं आ जाता है। अच्छा, और ट्रम्प पे इससे पहले कब होता था? इससे पहले भी होता था, इससे पहले तो कभी नहीं हुआ। अभी क्यों 10 साल 5 साल से होने लग गया? वहाँ से सारा पॉल्यूशन यूपी से, बिहार से या फलाना जगह से, कहाँ से क्यों आ रहा है? वहाँ से कैसा है? वहाँ से तो नहीं आ रहा था पहले पॉल्यूशन, अभी क्यों मतलब पॉल्यूशन? आपको लगता है कि केजरीवाल ने जो वादे किए दिल्ली को लेकर, उसमें सब में वो फेल हुए हैं? तो पक्का 100%। मेरे हिसाब से तो एक भी वादा ढंग से नहीं पूरा हुआ। अच्छा, आपका नाम क्या है? कलावती मिश्रा। जो 2100 रुपये की बात वो कर रहे हैं, वादा कर रहे हैं, भरोसा है? हमें तो एक पैसे का भरोसा नहीं है। क्यों? अरे जब आज तक जो हमारी गली में होना था वो तो नहीं किए। 21 रुपए तो बाद की बात में, जब जीतेंगे जब देखा जाएगा। वो तो क्या, देखिए बढ़िया पक्की सड़क बना दी आपकी गली में, बैठिए, अब धूप सेक रही हैं आप मजे से। 10 साल में जब आया इलेक्शन, 5 साल में, तब ये बना रहे हैं। इसके पहले कहाँ गए थे? पहले बीजेपी वालों ने नहीं करने दिया काम। ऐसा कुछ नहीं है, किसी पार्टी को कोई रोकता नहीं है। जब वो जीतते हैं तो उनका काम करना होता है। जब वो आएंगे नहीं, कॉलोनी में घूमेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, तो वो कैसे अपने आप बन जाएगी कॉलोनी?
अब कैसे आके अब बन गई? उनको वोट लेना है, सोच रहे हैं हम जीतेंगे। कर्तव्य तो पूरा कर दिया ना, भले 10 साल बाद बना के दी सड़क। अरे जब भूखा मर गया तो आदमी जो है उसके बाद कह दे कि जो है बाद में कह दे कि जो है हमने कर दिया। जब मरने के उस पे आ जाए उसको दवा देने से क्या फायदा? अब तो इलेक्शन आ ही रहा है, जो पार्टी आएगी वो देखा जाएगा, वो भी करती है, वो भी करके दिखाएगी। और भी बहुत सारी सुविधाएं मिल रही है ना, फ्री बस मिलती है दिल्ली में, फ्री दवाई मिल रही है, मोहल्ला क्लिनिक। भले बात ये चीज बात बढ़िया है, फ्री दवाई का ये है कि फ्री दवाई का खांसी जुकाम का तो आम आदमी वैसे भी ले लेगा। बड़ा कोई इलाज हो रहा है, अपॉइंटमेंट लो, उसके लिए लाइन लगाओ, धक्के खाओ, उनके पास जाओ 36 जगह धक्का खाते रहो। और दूसरी बात फ्री की जो कह रहे हो आप, फ्री हमारे लिए कब बढ़िया होता कि जब एक चीज फ्री होती, जब कई चीज फ्री हो जाती है ना तो जनता ही पागल हो जाती है, जनता के ही ऊपर आता है लास्ट में। हाँ, और दारू फ्री कर दिया, उसका क्या करें? जिसके घर में औरतें परेशान है, कमा कमा के लाते नहीं, रोटी के लिए मर रही हैं, वो दारू को क्या करें? डबल जो दारू सप्लाई, रोड तो बनने में 10 साल लग गया और दारू का अड्डा खोलने में 1 महीना भी नहीं लगा। यहाँ खुला था, यहाँ पे खुला था किराड़ी, वहाँ नागलोई के किराड़ी भी उसमें खुला है, वहाँ फ्री थी, खूब फ्री बटी। तब आके पी होगी यहाँ के लोगों ने। जब फ्री मिलेगी तो बीवियों को मार के भी, अरे फ्री मिली है भाई, पैसे से थोड़ी लाया मैं पी के बुल रहे। अच्छा, ये सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं, उन्होंने पिंक ठेके का भी जिक्र किया था। हाँ, महिलाओं के लिए पिंक ठेके। हाँ, पिंक से ठेके महिलाएं जो है सबके घर की महिलाएं नहीं करेंगी, ठीक है। हाँ, महिलाओं के लिए ठेका ही नहीं होता, और कोई रोजगार दिला देते कि महिलाओं के लिए कर दें, अच्छे अच्छे घर से इज्जतदार घर के सब ठेका पे बैठेंगी, सब ठेका की दारू बेचेंगी। सही बात है। अच्छा, जब दवाई का आपसे इनसे मैंने सवाल पूछा, मतलब गरीब लोगों को नहीं मिलती दवाइयाँ? नहीं मिलती है, नहीं मिलती है गरीब लोग को। किसको मिलती है? अमीर लोग के मिलती है, जो पैसा देता है उसका मिलती है, उसका पर्ची बनता है। जिसका अमीर लोग जाते हैं तो लाइन में लगाए, धक्का मुक्की खाओ फिर जाओ अपने घर। अमीर लोग तो जाते ही नहीं है मोहल्ला क्लिनिक में, उनके लिए तो प्राइवेट हॉस्पिटल। तो प्राइवेट है क्या? प्राइवेट मने गरीब मने तो प्राइवेट में दवाई करा रहा है, अमीर में कहाँ जा रहा, सरकारी में धक्का मुक्की खाए के चल जा रहा है। बस में घूमती हैं आप, सफर करती हैं? हम लोग फ्री टिकट लेंगे? नहीं जाती हूँ। और 2100 रुपए चाहिए? नहीं, उतना मेहनत करके खा लूंगी। कमाल केजरीवाल नहीं चाहिए बस है, बाकी सब चलेगा। नहीं, क्यों ऐसे बात नहीं चाहिए ना केजरीवाल? बिल्कुल नहीं, केजरीवाल को हमें नहीं चाहिए। हालात तो बड़े खराब हैं, ये गंदगी, ये मतलब सड़क अभी पिछले हफ्ते ये बता रहे थे सब लोग, ये खुड़ गई है पहले से। सर ये 14 साल बाद अभी बनी है, ये 10-15 दिन पहले, 14 साल बाद। हाँ, इससे पहले 14 साल पहले ये बनी थी और उसके बाद में आज ही बनी है। ये विकास कार्य है। मतलब किराड़ी की विधायक की आंखें जो है वो 14 साल के बाद खुली हैं। 14 साल के बाद में खुली हैं सर। और यहाँ पर जो आदमी सप्लाई का पानी आता है, जो गरीब आदमी है जिन्होंने आरओ नहीं लगा रखा, शायद वो जितना महीने में कमाते होंगे उसका 50% डॉक्टरों को दे देते हैं, क्योंकि दूषित पानी पीने के कारण। ये है, ये यहाँ पर आदमी नहा नहीं सकता है सर। और सुविधा केजरीवाल जी की सरकार ने, केजरीवाल जी ने दी हो? हाँ जी सर, बहुत सारी चीज़ें दी हैं। जैसे कि कहते हैं कि भाई बसों में फ्री जाना महिलाओं का, ठीक है, लेकिन उसमें बसें में जब फ्री जा रहे हैं, मैं मान लो मैं बीमार हूँ, मुझे सीट नहीं मिल रही है जबकि मैं किराया दे करके जा रहा हूँ। ये कैसी सुविधा है, मुझे समझ ही नहीं आई आज तक। ये उम्मीद भाजपा से है इस बार? सर भाजपा से उम्मीद है, क्योंकि हम देख रहे हैं दूसरे स्टेटों में उसने काम किया है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक पुराने समाजवादी ने कहा था कि देश में 2 चीज़ें फ्री होनी चाहिए, शिक्षा और स्वास्थ्य। अगर जो एक आम आदमी जो अपने खून पसीने की कमाई से जो टैक्स भरता है, उसको दुनिया लूट रही है सिर्फ वोट बैंक के चक्कर में, ये तो अनर्थ है। जिसको बोलो वही कहता क्या करे, सब फेंक रहे, सब कोई मानते नहीं है। बच्चे 2 साल के बच्चे वो भी गिर जाते, 3 बच्चे गिरे नाली में। अच्छा। चोट भी खाए, गंदा पानी में मुंह में चले गए। वो क्या करे, देखो इतनी नाली भी ऐसी है, प्लॉट भी ऐसे, हम तो मकान में रह रहे किसी तरीके से ऐसे। क्या वोट दे, क्या करे, किसको जिताए, किसको हारा है। पानी में भी गंदा आता, पानी भी गंदा आता है, मिट्टी मिट्टी। हाँ, तो केजरीवाल जी को इस बार मुझे नहीं लगता कि मौका देंगे आप लोग, हैं? पता नहीं भैया। ठीक है, किराड़ी विधानसभा के लोग थे ये, हालात तो बड़े बेकार हैं एमसीडी में होने के बाद भी, कि जो केजरीवाल कहते थे कि एमसीडी हमें दे दीजिए, साफ़ सफाई करेंगे, कचरे का पहाड़ हटाएंगे, नालियाँ साफ़ करेंगे, लेकिन नालियों की हालत और गलियों की हालत आपके सामने है कैमरे पर। लोगों की जो समस्याएं हैं
कितनी सारी हैं। आपको क्या लगता है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए और ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी।